सर्वे रिपोर्ट पर विष्णु जैन का दावा। दरअसल मस्जिद में मंदिर के पिलर का उपयोग किया गया, यह दावा किया गया। तहखाने में कई मूर्तियां भी मिली हैं जो कि हिंदू देवी देवता की मूर्तियां हैं, ये कहा जा रहा है। मंदिर के मलबे से किया गया निर्माण, बहुत बड़ी जानकारी है। ये एसआई की रिपोर्ट आई और उसके बाद विष्णु जैन ने यह दावा किया है। मतलब एसआई ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के, उसको उपयोग किया गया और एक पिलर में जो संवत 1669 का, मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 1 जनवरी फ्राइडे का है, उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलौर में, तहखाने में। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। एक बार फिर तो हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु जैन, उनको आपने सुना और हमारे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी भी जुड़ गए। देवकी नंदन ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। अभी तक आपने एसआई की रिपोर्ट भी पढ़ ली होगी, पूरी खबर भी आपके सामने है और विष्णु जैन को आपने सुना। वो ये बता रहे हैं कि तहखाने में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, कई ऐसे निशान मिलते हैं जो कि इस बात के प्रमाण है कि यहाँ पर मंदिर पहले था, मस्जिद बाद में बनाई गई। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, काशी विश्वनाथ के इस एएसआई के सर्वे के हम सबसे पहले तो आप सभी के जितने भी TV9 भारतवर्ष के दर्शक हैं उन सबको 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करवा देते हैं। तो आप लोग जरा वो भी ध्यान से सुन लीजिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम अमरेश्वरम परल्याम वैजनाथम च डाकन्याम भीम शंकरम सेतु वंदे रामेशम नागेशम दारुणका वने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालय केदारम भूष्मे च शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे विनश्यति। 7 जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम श्रवण करता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। आज मैं इस बात के लिए हमेशा से कहता रहा हूँ। उस समय पहले भी आप लोगों ने डिबेट की है, उसमें भी मैंने हमेशा से एक ही बात कही है कि दूध का दूध पानी का पानी एक सर्वे के अनुसार होता है। ये हमारे जब हम आपस में लड़ रहे हैं और हमारी कोई बात जब निर्णय तक नहीं पहुंचती है तो फिर कहीं तीसरे का एंट्री होता है और वो एंट्री हो चुकी है एएसआई सर्वे की। और इस सर्वे के अनुसार आप देखिए 32 ऐसी जगह पर 839 पन्ने हमें बता रहे हैं कि वहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। अब अगर मंदिर था और फिर मस्जिद बनाई गई, इस 2 बातें हैं। मंदिर तोड़ा क्यों गया? हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, पूजा पद्धति को झुठलाने के लिए, ठोकर मारने के लिए, हिंदुओं को उनके देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए तोड़ा गया। ये किया गया औरंगजेब ने। ये औरंगजेब ने किया। ये जो आपके टीवी चैनलों पर आके बोलते हैं, इन्होंने नहीं किया। इनके पूर्वज तो कभी न कभी हिंदू ही थे। पर मुझे दुख इस बात का है कि जब आपके पूर्वजों ने शिव की पूजा की है और आज उसी औरंगजेब के अत्याचारों के साथ आप खड़े हो जाते हैं, तो भाईचारे की बातें सिर्फ नगण्य होती हैं, शून्य होती हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं रह जाता है। अभी भी एक बात है कि अगर हम भारत में साथ साथ रहते हैं और हम लोग भाईचारे की बात भी अगर कहीं करते हैं, चाहे टीवी चैनलों पर ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें भाईचारे के कुछ स्टेप को आगे बढ़ाना होगा ना। अब सर्वे में ये आ गया कि ये पहले मंदिर था। दीवाल जो एक पश्चिमी दीवाल है, पूर्वी या पश्चिमी में ध्यान नहीं आ रहा है, वो जो दीवाल है उस पर पूरी मंदिर की है। वहां पर जो चिन्ह है, स्वास्तिक के चिन्ह है और भी जो सारे चिन्ह वहां मिल रहे हैं जो आप टीवी पे दिखा भी रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इतना प्रमाण मिलने के बाद भी किसी का साहस कैसे हो सकता है कि वो ये कहे कि मस्जिद है? ठीक है भाई, पूर्व काल में देवकी नंदन जी, सुधारिए ना। ये एक प्रश्न आप उठा रहे हैं कि औरंगजेब के फैसलों का इस देश के मुसलमान क्यों समर्थन करेंगे। सवाल यही है, ये आप सवाल उठा रहे हैं कि औरंगजेब ने आज से 400 साल पहले कोई सही या गलत फैसला लिया, उसमें आज के मुसलमान या मुस्लिम समाज के
पक्ष में खड़े होने का क्या अर्थ है? रंगरेज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं लौट रहा हूं कमरान साहब। नहीं, अभी बड़ी अच्छी बात कही देवकीनंदन ठाकुर ने कि वहाँ पर जब मंदिर था तो मुसलमानों ने जो उस मंदिर को तोड़ दिया, अपमानित करने का काम किया। औरंगजेब ने कहा उन्होंने कि औरंगजेब ने तोड़वा। हाँ, औरंगजेब का ही नाम ले लीजिए, उन्होंने तोड़ दिया तो नीचा दिखाया गया हिंदू समाज को। मगर जब 1992 में जब हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर आज मंदिर बना 22 जनवरी को, वो मुसलमानों को अपमानित नहीं करा गया? नहीं, वो अपमानित नहीं किया गया। क्या उनको नीचे नहीं दिखाया गया? यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सुनिए, अच्छा सुनिए गुरुजी, बार बार वो बता रहे हैं कि वहां पे स्वास्तिक के चिन्ह मिले या हिंदू धर्म के वहां पे चिन्हित मिले हैं, मगर मैं कह रहा हूं वो दीने इलाही के तहत अकबर बादशाह ने वहां पे दीने इलाही के तहत एक मरकज बनाया था जहां पे सब धर्म के लोग जो है एक साथ आकर अपनी पूजा पद्धति। इसका उत्तर ले लेते हैं देवकीनंदन जी से। देवकीनंदन जी, यहाँ पे रंगरेज साहब कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब ने तोड़ा तो वो अपमानित करने के लिए था, तो बाबरी ढांचा जब गिरा था वो क्या था? देखिए, मैं बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि सिर्फ बातें हम लोग बहुत लंबी लंबी कर लेते हैं। अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें तो एक तो बात बता दीजिए, बाबर का और बाबरी का भारत से क्या लेना देना है? बाबर का भी कोई भारत से लेना देना नहीं, बाबरी का भी कोई भारत से लेना देना नहीं। जो भारत में मुसलमान लोग रहते हैं, हमारे भाई लोग, उनका बाबर और बाबरी से कोई ताल्लुकात नहीं है, उनका कोई संबंध नहीं है। तो जो लोग बाबर और बाबरी से अपना लिंक जोड़ेंगे, निश्चित वो भाईचारे पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में शांति बनी रहे। दूसरी बात, अगर पूर्व काल में किसी आतताई ने गलती की है, अपराध किया है, तो गलती सुधारने का मौका है। ये सर्वे के बाद में भी अगर ये नहीं कहते हैं कि ठीक है ये काशी विश्वनाथ की है, आप विश्वनाथ का मंदिर बनाइए, हमें से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग अपने भाईचारे को निभाएंगे और आगे जो हमारे हिंदू बड़े भाई हैं उनका हम साथ निभाएंगे। ये बात गुरुजी, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। सुनिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर भी बना और मंदिर भी बहुत भव्य बना, फिर भी आप जो है बार बार मुस्लिम जहाँ पर मस्जिदें हैं हमारी, उन पर ही आप क्यों दावा करते हैं कि यहाँ पे हमारे जो है भगवान जो है यहाँ पैदा हुए? और बार बार इन बातों को करना और विवाद खड़ा करना, इससे क्या आपको क्या भाजपा की टूल किट बनने का काम करते हैं आप? भाजपा के मुद्दे सूट करते हैं, वो हमेशा 80-20 की बात करती है, शमशान कब्रिस्तान की बात करती है, कपड़ों से पहचानने की बात करती है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, विवाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्लियर कहता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है। जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, कोई उसे छीन नहीं सकता। ये मेरा कहना है। सर, देवकीनंदन जी से एक मेरा भी क्वेश्चन था, जरा मैं पूछ लूं क्या? लौटते हैं आपके पास, पहले देवकीनंदन जी का उत्तर ले लेते हैं। इनको ये बता दीजिए कि मैं किसी की टूल किट नहीं हूँ। मैं अपने सनातन की जो भी छोटा सा कण हूँ, अपने सनातन धर्म का हूँ, और हमने किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी है। तोड़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर तोड़ा, जिन्होंने कृष्ण मंदिर तोड़ा, जिन्होंने काशी विश्वनाथ को तोड़कर आधा अधूरे अपने उन्हीं जगह पे, उन पे तो उतना भी पैसा नहीं था बेशर्मों पर कि वो लोग अपने कहीं से लाके पैसा लाके सामान लाके मस्जिद भी बना पाते। उसी मंदिर को तोड़वाकर उन्हीं की चीजों को, उन्हीं के पिलरों को खड़ा करके उन्होंने वहां पर मस्जिद खड़ा कर दी। बेशर्मी की हद। अच्छा गुरुजी, एक बात और बता दीजिए। ठीक है। और रही बात ये कि अगर हमने अगर बाबरी राम मंदिर तोड़ा किसने था? राम मंदिर तोड़ा किसने था? कोई मेरे घर में घुस जाएगा और अगर कोई मेरे घर में घुसेगा तो मैं अपना घर खाली भी नहीं करवाऊंगा। देवकीनंदन जी, आपके पास कितनी मस्जिदों की लिस्ट है वो भी क्लियर कर दीजिए। 30,000 हैं या 1 लाख हैं? आप पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। कितने जैन मंदिर तोड़कर आपने अपने मंदिर बनाए, कितने बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़कर आपने अपने मंदिर बनाए। क्या इस देश में सारी मस्जिद और मंदिरों के सबके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर हटा दिया जाए तो आप पूरे देश में खुदाई का काम शुरू करा देंगे? हर चीज का करैक्टर आप जांच करना शुरू कर देंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप विवाद करना बिल्कुल बंद करिए, इससे कोई मसला हल नहीं होने वाला। वहां पे भव्य मंदिर बना हुआ, भाई वहां जाओ पूजा करो, किसको क्या एतराज है? और ये जो मुद्दा है श्रृंगार गौरी का, ये तो आपका सवाल पूरा हो गया होगा। हाफिज साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर से, जल्दी से जी पूछिए। जितनी बातें की हैं ठाकुर साहब ने अब तक, वो अनर्गल की हैं। जैसे हम पर बदअमनी का इल्जाम लगाया। मैं पूछना चाहता हूं, मस्जिदें आप तोड़ रहे हो, मस्जिदें तोड़ने के प्लान आप बना रहे हो, मस्जिदों में अपने भगवान साबित करने की साजिशें आप कर रहे हो, और अमन को बर्बाद हम कर रहे हैं।
हाफिज साहब फैक्ट चेक कर लीजिए, किसी मस्जिद को तोड़ा नहीं गया है, सर्वे हुआ है, सर्वे रिपोर्ट आई है। अरे ये तोड़ भी देंगे, कौन इनका क्या कर लेगा? 1992 में तोड़ दी, किसने 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 क्या कर लिया? ये रोज बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ बोलना, ये कब तक टीवी चैनलों पर चलेगा? मस्जिद मतलब आप 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में क्या कहेंगे? क्यों बनाया गया वो? आप खुद धज्जियों सर देखिए, नहीं देखिए, हमको सुनिए एक मिनट देखिए, हमको बहुत काल्पनिक बातों पे नहीं जाना है। सब जानते हैं कि बाबरी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू किया गया, ये कोर्ट ने साफ कर दिया था। हम बार बार उस चीज पे जा रहे हैं। दूसरा, ज्ञानवापी का विषय जो है, सर सुनिए तो पहले, अब आपने बात कह ली ना, हमने आपको रोका नहीं, आप धैर्य रखिए, सुनने का प्रयास करिए, हम भी कुछ गलत नहीं बात कर रहे। जो कोर्ट ने कहा, सुनिए तो, प्रश्न तो सुनिए, प्रश्न सुनिए, सुनिए। जैसा कि रंगरेज साहब ने बहुत सही कहा, देवकीनंदन जी इस पे उत्तर दीजिएगा जरूर। रंगरेज साहब ने बहुत सही कहा कि ये मामला जो है वहां पूजा का है, प्रतिदिन पूजा करने की अनुमति का है, और पूजा कहां होगी? जहां मंदिर होगा। इसीलिए बार बार ये बात आ रही है कि वो मंदिर है कि नहीं है। देवकीनंदन जी इस पे आप क्या कहेंगे? ये बार बार बात कही जा रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें एक फैक्ट है कि बाबरी वाले मसले पर यह कानून नहीं लागू हुआ, ये सर्वोच्च अदालत तक गए इस तथ्य को लेकर, वहां भी वो स्वीकार नहीं किया गया। देवकीनंदन जी देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, इनकी नलगल बातों का मैं जवाब देने नहीं आया हूं। मैं सुबह सुबह अपने ठाकुर जी का नाम लूंगा, लेकिन जब ज्ञानवापी का विषय आया तो मैं आ गया आपके टीवी चैनल पे। मैं डिबेट नहीं करता हूं। मैं सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं आप 1947 से पहले भी जो सर्वे आया है उसमें यही बताया गया है कि ये पहले मंदिर था, मस्जिद नहीं थी। तो जब पहले मंदिर था तो 19 वर्शिप एक्ट इस पे असर नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। और ये सर्वे हुआ है, और सर्वे सरकारी एजेंसी ने किया है, देवकीनंदन ठाकुर के किसी शागिर्द ने नहीं किया है, या किसी मौलवी के शागिर्द ने नहीं ये सर्वे किया है। ये सरकारी एजेंसी ने किया ये सर्वे कर रहे हैं बैठ के। और जब सरकारी एजेंसी ने ये सर्वे किया है तो इन लोगों से पहले ये पूछिए कि भारत के संविधान को मानते हैं कि नहीं, सरकार की एजेंसियों को मानते हैं कि नहीं है? पाकिस्तान में भी तुम्हारी चलेगी, बांग्लादेश में भी तुम्हारी चलेगी, गाजा पट्टी में भी तुम्हारी चलेगी, यूक्रेन में, यूरोप में तुम्हारी चलेगी। तो हमारी एक एक करके अपनी बात रखिए। रंगरेज साहब वो भी बोल रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए। हमारी बात को कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? एक मिनट रुक जाइए, आपने अपनी बात बोली, उनका जवाब तो सुनिए, पूरा जवाब तो सुनिए। देवकीनंदन जी बोलिए। इनको एक बात बता दीजिए क्लियर, जैसे इनके लिए मक्का और मदीना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सभी सनातनियों के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा इंपॉर्टेंट है। अगर ये भाईचारे की झूठी सांसी बातें करते हैं तो टीवी डिबेट पे लड़ने की बजाय तथ्यों की बात करें, और तथ्यों के साथ अगर बात करेंगे तो हम इनसे बात कर सकते हैं। अगर बेवजह सिर पे उल्टा सीधा लड़ने के लिए बात करेंगे तो ये अपने घर में जाए और वहां जाके लड़े, हमसे न लड़े, हमारा लड़ने का स्वभाव नहीं। हम ये कह रहे हैं काशी में हमारे विश्वनाथ हैं, मथुरा में हमारे कृष्ण हैं, अयोध्या में हमारे राम हैं, जैसे मक्का मदीना में तुम्हारी पूजा के स्थली हैं। रंगरेज साहब ये भी सोचिए ना, लोगों की आस्था और श्रद्धा का विषय है, ये लोगों की आस्था और श्रद्धा का विषय है, इसी आधार पर ये सर्वे भी की गई है।